हेलो दोस्तों, मैं हूं शमशाद और आप देख रहे हैं इन्वेस्टमेंट आइडियाज़। दोस्तों, आज फिर मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं हीरा गोल्ड कंपनी के बारे में बात करने के लिए। बात करना इसके लिए है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ बात ही हो रही है, बात हो रही है और सिर्फ बात हो रही है। इसके लिए मैं भी इसके ऊपर सिर्फ बात करूँगा, चर्चा करूँगा। देखिए, इसकी जो सुप्रीम कोर्ट की जो डेट लगी हुई है सुनवाई की, वो लगी है लगभग 7 अगस्त की। 7 तारीख अगस्त के महीने में, लगभग यहाँ से 1 महीना और है इसकी सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन इस बीच में जो है आप देखेंगे कि रोज़ कहीं ना कहीं जो है शोषे छोड़े जाते हैं। मैंने पिछले दिनों इनके कई जो है गुर्गे जो है वो शोषा छोड़ते हुए नज़र आए कि जो है असदुद्दीन ओवैसी जो AIM पार्टी के सदर है, उनको बीच में इन्वॉल्व किया जा रहा है। दोस्तों, जैसे मैंने देखा कि ये लोग जो है, इनके जो गुर्गे हैं, वो अपने वीडियो में हमेशा AIM को बदनाम करते हैं और जो अपना जो दोष है, अपना जो गुनाह है, उसको छुपाने के लिए ये उनका सहारा लेते हैं। जबकि मैंने देखा है कि दूर दूर तक का असदुद्दीन ओवैसी का कोई हाथ इसमें दिखता नहीं है। अगर उनको हाथ होता या उनको कुछ करना होता तो 2012 में ही कर दिए होते। लेकिन खैर, वो एक अलग बात है। इनका जो है एक अलग ही सोचा है कि ये जो है आपा की ज़मीन जो है वो कौड़ियों के भाव ले लेना चाहते। इनका एक नया सोचा आया, आपा की ज़मीन कोई कौड़ियों के भाव कैसे ले सकता है। अगर इनकी जो ज़मीनें हैं वो जब गवर्नमेंट ऑक्शन करेगी तो ऑक्शन में हीरा ग्रुप को या उनके इन्वेस्टर्स को या उनके सपोर्टर्स को, हर किसी को जाने का पावर होता है, इख्तियार होता है। वो चाहे ज़मीन कौड़ियों के भाव में ख़रीद ले, चाहे बढ़ के ख़रीद ले। उनके ऊपर जो लगती है वो बोलियाँ लगती है। बोली लगने के बाद में ऑक्शन का मतलब ही होता है कि बोली लगना, और बोली लग के जो ज़मीन की जो है ऑक्शन की जाती है, फ़रोख्त की जाती है, बेची जाती है, उसका दाम जो है सबसे ऊँचा ही बेचा जाता है। तो इसके पीछे ये इल्ज़ाम लगाना कि जो इसके पीछे AIM का हाथ है और इनकी जो हीरा ग्रुप की जो ज़मीनें हैं ये कौड़ियों के भाव लेना चाहती है, ये सरासर बेबुनियाद है। मैं कोई AIM पार्टी का जो है वो सपोर्टर नहीं हूँ, ना उनका प्रवक्ता हूँ। लेकिन इस तरीके की जो बेतुकी बातें होती हैं इनके गुर्गे द्वारा, और जो इन्वेस्टर्स का जो है वो माइंड सिर्फ डाइवर्ट करने की कोशिश की जाती है। दिन ब दिन इनको जो है लकड़े का लॉलीपॉप बड़े से बड़ा दिया जाता है ताकि ये चूसते रहे और इन्वेस्टर्स जो है वो खामोशी के साथ में घर में सोते रहे। वो बाहर ना निकले, ना हीरा ग्रुप के खिलाफ कोई आवाज़ उठाए। आवाज़ आपको इसके लिए उठानी चाहिए, बात आपको इसके लिए करनी चाहिए क्योंकि आपका जो पैसा है वो लगभग 1.5 से 2 साल ये लोग लेके बैठे हैं। 1.5-2 साल हो गया ये लोग लेके बैठे हैं, आपको पैसा देने का नाम नहीं ले रहे हैं। गवर्नमेंट ने जो है इनकी ज़मीनें और इनके जो अकाउंट्स है, लीगल अकाउंट्स है, वो सीज किए हुए हैं। अब ये जो सोचा छोड़ते हैं कि जो आपा का जो है पास जो है ख़जाना रखा हुआ है, सोना यहाँ रखा हुआ है, टेक्सटाइल के कपड़े वहाँ रखे हुए हैं, और आप देखेंगे कि ये सारी चीज़ें कहाँ रखी हुई है। कोई जाके आपा से जेल में ये पूछने की हिम्मत नहीं कर सकता कि आपा सोना ख़जाना कहाँ छुपा है। तो आपा कुछ बताने के लिए कासिर है, नहीं बता सकती है कि आपा बाहर आके ही दे सकती है। ऐसे कौन सी मतलब कि इनको पैरों में जंजीरें गड़ी है, मुँह में ताले लगे, ज़बान पे ताले लगे हैं कि ये जो है अपने जो भाई को या अपने जो फैमिली मेम्बर्स को या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को या कंपनी के स्टाफ को नहीं बता सकती हैं। उसकी असली वजह यह है कि ये बताना ही नहीं चाहती, इनके पास कोई चीज़ है ही नहीं। जितनी भी चीज़ें हैं ऑफिशियली जो हैं वो सब गवर्नमेंट ने ज़ब्त कर लिए हैं। अब इनके जो है 2 नंबर के जो अकाउंट्स है या बेनामी जो जायदाद है इन्होंने जो फ़ॉरेन में बनाई हुई है, इसके ऊपर जो है CBI की जाँच होनी चाहिए। CBI की जाँच होने से क्या होगा कि इनका जो इंटरनेशनल लेवल पे जो प्रॉपर्टीज़ है, जो ख़जाने हैं, जिनकी जो लोग बात कर रहे हैं कि सोना आपने कहीं गाड़ के रखी, छुपा के रखी हुई है, वो जो सारे जो ख़जाने हैं वो इन्वेस्टर्स को ला के दिए जाएंगे CBI द्वारा। ये छोटी मोटी इन्वेस्टिगेशन जो एजेंसीज़ है, लोकल जो स्टेट की जो पुलिस है, इनके पास कोई पावर नहीं होता कि ये जो है इंटरनेशनल लेवल पे जाए, दुबई जाए, कुवैत जाए और अपना सऊदी जाए और वहाँ पे जाके इन्वेस्टिगेट करे। ये जो मामला, इंटरनेशनल मामला जो होता है, ये सिर्फ़ और सिर्फ CBI ही हल कर सकती है। आप देखेंगे कि CBI के पास में जो भी मामले जाते हैं वो ज़्यादातर बेहतर तरीके से हल किए जाते हैं। दोस्तों, हीरा गोल्ड के केस में मैं देखता हूँ कि ये बाकायदा एक शतरंज की बिसात इन्होंने बिछाई है कि जब लगा कंपनी को कि अब जो है धंधा जो है बहुत ज़्यादा हो गया, अमाउंट जो बहुत ज़्यादा आ गया और जो हम जो है इसका फुग्गा फोड़ देते हैं। फुग्गा फोड़ने के बाद इन्होंने आपस में बैठ के तय किया कि जो है एक लेडीज़ चेहरा जो दिखाया गया शुरू से, उसको जेल के अंदर भेजा जाए। जेल के अंदर भेजे जाने से क्या होगा कि लोगों में सहानुभूति आ जाएगी। लोगों में गुस्सा आने के बजाय इनके प्रति सहानुभूति आएगी कि अरे बेचारी आपा, बेचारी जो है बुर्का पोश जो खातून है
वो हमारे लिए देखो जेल में गई। मतलब जो है एक तो आपसे पैसा छीना गया, लूट लिया गया, और एक लेडीज़ का चेहरा दिखा के आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ मैं आपको, जो मेरी काफ़ी माँ बहनें आप देख रही होंगी ये चैनल, वो माँ बहनें एक बच्चे की मिसाल आप आराम से समझिए कि एक बच्चा होता है, दो बच्चे आपस में खेल रहे होते हैं, उसमें से एक बच्चा क्या करता है, चालाक बच्चा दूसरे बच्चे को ज़ोर से मारता है। ज़ोर से मारने के बाद में क्या करता है, वो खुद ही रोने लगता है। अब माँ दौड़ी दौड़ी आती है कि अरे देखो दोनों बच्चे रो रहे हैं। पता चलता है कि ये बच्चा, जो चालाक बच्चे ने कमज़ोर बच्चे को मारा है। लेकिन जो है माँ जो है चालाक बच्चे को नहीं मारती है। क्यों? क्योंकि चालाक बच्चा जो मारने के बाद खुद ही रो रहा है। तो माँ समझती है अरे कितना मेरा भोला बेचा है, कितना बेचारा डर गया है, अगर इसको मार दूंगी तो और डर जाएगा। तो इसके लिए जो है माँ उस बच्चे को नहीं मारती है। तो ये मिसाल का मतलब क्या हो गया कि एक तरफ से आपका पैसा लूटा गया और आपको भोलापन क्या दिखाया जा रहा है कि जो है देखो हमारी जो है नमाजी बहन, बुर्का पोज जो बहन है, हमारी जो है एक मुस्लिम बहन है, वो जेल की सलाखों के पीछे है, बेचारी है, बेचारी है, बेचारी है। जो सोशल मीडिया के चैनल है वो दिन रात इनको सिर्फ बेचारा बनाने के लिए लगे हुए हैं। बेचारा बनाने के लिए इनको जो तो पैसे दिए जाते हैं। बेचारा ऐसे ये लोग नहीं कहते, लेकिन ये बेचारी जो बहन है, मैं बोलता ये बेचारी भी हो सकती है, क्योंकि इनके जो पीछे हैं वो असल माइंडेड जो लोग हैं, मास्टर माइंड जो है वो सऊदी दुबई में बैठे हुए हैं, और जो इंडिया में है वो अपना मुंह छुपाए फिर रहे हैं। वो जो है वो अभी भी सुरंग के अंदर है। लेकिन दूसरे जो है एकदम जो सोशल न्यूज़ जो चैनल है, उनके माध्यम से सिर्फ और सिर्फ आपका दिमाग जो है वो डाइवर्ट किया जाता है, आपको बहकाया जा रहा है। तो दोस्तों आज का जो मेरा वीडियो बनाने का मकसद है वो ये है कि ऐसे जो बहरूपिये है, या जो बहरूपिये है, या जैसे इनका आजकल नया नाम रखा है गया है, जैसे पॉन्जीरा शेख जो है, इनके बहकावे में मत आइए। आप अपने जो है घरों से बाहर आइए और इनके खिलाफ़ जो है बातें कीजिए, और इनके खिलाफ़ जो भी मतलब अमल हो सकता है आपसे कानून का सहारा लीजिए। क्योंकि कानून जो है इंडिया में जो है कानून सबसे ऊपर है, कानून से ऊपर कोई नहीं है। कानून का सहारा लीजिए, और साथ ही साथ में इनके ऊपर जो भी है, क्योंकि आपकी जो गाड़ी कमाई का पैसा इन्होंने लूटा है। अगर आपका पड़ोसी कोई आपसे समझिए कि 1 लाख रुपए ले लेता है और आपको पैसा नहीं दे, तो आप जो है हक के लिए उसके घर में घुस जाते हैं, उससे लड़ाई करते हैं और उसको कानून के कटहरे में लेके जाते हैं, पुलिस स्टेशन लेके जाते हैं। लेकिन यहाँ पे आपका लाखों रुपया आपके घरों में से निकाल लिया गया, आपसे छीन लिया गया, और आपको जो है दे दिए गए जो है सर्टिफिकेट दे दिया गया, और उसके बाद में कोई भी पैसा आपको नहीं दिया जा रहा। फिर भी आप घर में तमाशाई बने, खामोश और चुपचाप जो है घर में बैठे सब्र करें। तो दोस्तों साथियों, ये सब्र करने का टाइम नहीं है। सब्र वहाँ किया जाता है जहाँ पे हम मजलूम हो। अगर आपको जो है ताकत नहीं है जुल्म के खिलाफ लड़ने की, तो आप घर में बैठिए, आप कम से कम दिल में बुरा बोलिए। ईमान के कई दर्जे हैं, तो आखिरी दर्जा ये है कि कम से कम आप उसको जो है दिल में बुरा बोलिए। लेकिन हमारे पास अगर ताकत है तो हम उसको जो है वो कानून के ज़रिए वो घसीट के लेकर आएंगे, घर से बाहर निकालेंगे, और हम अपना हक लेके रहेंगे। दोस्तों इसी के साथ मैं अपना वीडियो वाइंड अप करता हूँ। शुक्रिया, जय हिंद।